हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे, मजे आ रहे होंगे आप लोगों के। ओके, बिल्कुल मजे लेते रहिए। लेकिन अभी मैं आपके सामने फिर से आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। चैप्टर 2 में है, क्लास 2 चैप्टर 2 का मिसलेनियस एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एंड मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस, यानी मैं इसमें चैप्टर 2 का मिसलेनियस कवर करूंगा और जो बोर्ड में कभी भी लास्ट 10 ईयर्स में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। और इसी तरह से प्लीज आप लोगों के कमेंट्स आप मुझे मिलते रहें, तो मैं आपके लिए और एक अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों का मैं कमेंट्स चेक करता हूं या आपका सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो अभी हम यहां शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर ये कहा है प्रूव दैट। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की लिस्ट में भी नंबर 1 पे है स्टूडेंट्स। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को प्रूव करना है पाई, यानी इसकी वैल्यू आपको पाई लेकर के आना है। प्रूव दैट मैंने लिखा हुआ है। इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, जो हमने पहले भी बोला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी के लिए। मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, ये आपके सामने है, आप ले लेते हैं इसका LHS। दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है tan इनवर्स 1 तो आपको क्लियर है, 1 इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4, तो ये तो सीधा सीधा tan पाई बाई 4 हो जाता है। लेकिन यहां स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो भाई क्या गलती होने वाली है। उसकी आइडेंटिटी मैंने पढ़ी, चलिए मैं यहां पे आइडेंटिटी लिखता हूं। वो कुछ ऐसे थी, tan इनवर्स, इसी को ले लेता हूं मैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखो, कितना आ गया, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, विच इज ग्रेटर देन 1। लेकिन रूल में क्या बोला था, जब आइडेंटिटी पढ़ी थी तो आप लोगों ने देखा था, आपने कहा था कि x इंटू वाई ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन ये ग्रेटर है। और यही मिस्टेक स्टूडेंट्स यहां पर कर डालते हैं, और ये गलती होती है बहुत बड़ी। इसीलिए इसको इस तरीके से हम ट्रीट नहीं करेंगे बच्चों। इसको करने के लिए आपका कंडीशन ये बनता है कि पहले आप इन्हें कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करिए, और कॉट इनवर्स के लिए आइडेंटिटी है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2, एंड सेम ही हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। ओके, अब जरा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मिला के पाई और प्लस पाई बाई 4, तो पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉमन ले लो इन दोनों को, दिस विल बी कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। स्टूडेंट्स, अब कॉट इनवर्स की आइडेंटिटी बच्चों को थोड़ी हार्ड लगती है, इसीलिए इसको थोड़ा और रेक्टिफाई करते हैं। इसको दोनों को ऐड ही कर लो, 5 पाई बाई 4 हो गया, प्लस सॉरी ये माइनस, और इसको स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर देते हैं हम tan इनवर्स में, तो दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन 2, एंड दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन 3। मैं इनको हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए, बाद में ले लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन x। इस आइडेंटिटी का यूज हुआ यहां पे। तो बच्चे इसको आगे ले लेते हैं, 5 पाई बाई 4 माइनस ये जो आप देख रहे हैं tan इनवर्स 1 अपॉन, अब दोबारा से ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। स्टूडेंट्स ट्राई करिए, दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, दिस इज 5 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, इसका कैलकुलेशन करोगे एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसका 6, और 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 5 अपॉन 6 हो जाएगा। और नीचे भी 3 2 जा पहले 6, 6 1 जा 6 माइनस 1, तो नीचे भी हो जाएगा 5 अपॉन 6। कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 1, 5 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इज द वैल्यू ऑफ अगेन पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो इसका रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स पाई, यानी इसका आरएचएस आपको मिल गया।
दैट्स इट। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो लॉजिक यूज हुए, एक बार ये कंडीशन हमें कन्वर्ट करनी पड़ी और एक इसके पहले ये, और अगर सीधा सीधा करते तो मिस्टेक होने वाली थी बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, मैं इसको ले लेता हूं, पहले इसको हटा देता हूं। यहां सामने देखिए एक क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ये कह रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्या लिखा है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पलट भी सकता था, यानी कि ये प्लस ऊपर और माइनस नीचे भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर cot इनवर्स भी हो सकता था। इन चारों केसेस के लिए चाहे cot इनवर्स में माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाए, या tan इनवर्स में भी माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाए, सबके लिए एक ही लॉजिक है। क्या करना है आपको कि इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। जब यहां tan इनवर्स होगा ऑलवेज डिवाइड बाई cos x, और अगर यहां cot इनवर्स हो जाए तो ऑलवेज डिवाइड बाई sin x हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना है, डिवाइड tan में डिवाइड में कौन आता है, cos, तो cos से डिवाइड, और अगर cot इनवर्स होता तो cot के डिवाइड में कौन आता है, sin, तो sin से करना था। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। आगे चलते हैं, tan इनवर्स 1 इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4, एक आइडेंटिटी बनानी है बच्चों हमें, तो 1 इज द वैल्यू ऑफ दिस माइनस tan x अपॉन में 1 को 1 रहने दो, और एक tan पाई बाई 4 इंटू tan x। माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये tan पाई बाई 4 कहां से आ गया अचानक से। देखो बेटा tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 इंटू tan x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई से कोई इश्यू बढ़ता ही नहीं है। करना क्यों पड़ा, ताकि आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। देखिए ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो एक आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी tan, और अंदर हो गया tan a माइनस b, यानी पाई बाई 4 माइनस x, and now it is pi by 4 minus x, and students this is the simplest form of this, and you can note down these. Thank you. अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ अब आपके सामने ले लेते हैं। यहाँ प्रूव करने को बोला है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो tan इनवर्स x का आइडेंटिटी तो हमारे पास है, जो कि cos इनवर्स में ओपन होती है, लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई में जो 2 रखा है ये नहीं आता इसके आइडेंटिटी के अंदर। तो ऐसे में थोड़ा लॉजिक भी आपको यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्या, जब हमें पता है कि ये अंडर रूट एक्स में ये जो 1/2 यानी कोफिशिएंट जब इसकी आइडेंटिटी में आएगा ही नहीं, तो हम क्या करें, अपनी तरफ से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1/2 और मल्टीप्लाई करोगे 1/2 का, तो 2 का भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 1/2, और एक आइडेंटिटी हो गई अब आपके लिए 2 tan इनवर्स x। और 2 tan इनवर्स x को जरा cos में याद करिए, दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स ये। तो दिस इज 1/2 cos इनवर्स, दिस इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस तरह से आपको मिल गया स्टूडेंट्स इसका RHS। ये क्वेश्चन यहां हो जाता है, इसको ले लेते हैं। इसमें प्रूव कर रहा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी इसमें tan इनवर्स को 2 बार इनको और 2 बार इनको, यानी कि फर्स्ट वन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, और ऐसे ही उधर आ जाओ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, y 1/8 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। tan इनवर्स एलसीएम ले लो, 3 5 जा 7 5 जा 35, 7 और 5 12 बाई 35। यहाँ आ जाइए, 5 7 जा ये भी 35 बन जा, 35 में से 1 गया तो 34/35 प्लस, ऐसे उधर ले लीजिए, इनका एलसीएम 24 आएगा,
तो 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3, भाई 3 8 जा 24, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11/24, नीचे भी एलसीएम तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई करो 24 1 जा 24, माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा 23/24, ये इससे कैंसिल, इधर इससे, ये आ जाता है स्टूडेंट्स आपके लिए tan इनवर्स। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 6/17 और प्लस tan इनवर्स 11/23। अब ये फिर से एक बार आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो अगेन अप्लाई कर दो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 17 और 23 का एलसीएम कितना आएगा, 17 इंटू 23, 5 17 2 जा 34 और 5 3 39, 391 will be the LCM, 391। ये इससे 23 टाइम मल्टीप्लाई करना, इससे डिवाइड करो 23 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो उसकी 138। तो कैसे 23 टाइम, तो 6 3 जा 18 कर दे और 6 2 जा 12 और 113 प्लस इसका डिवाइड करो तो 17 टाइम, 17 1 जा 17 और 187, नीचे भी करोगे तो 391 ही आएगा इनका मल्टीप्लाई। तो माइनस करिएगा इसमें से, तो 11 6 जा 66, तो 391 में से 66 माइनस करोगे 5 इंटू, तो ये अगर 2 325, यानी कि 325, और ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर इधर आ जाते हैं, देखिए tan इनवर्स ऐड कर लो बेटा इनको, ये भी 325 अपॉन में 325, तो रिजल्ट हो गया tan इनवर्स में 1। और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं वैल्यू π/4 की है, और यही इसका RHS है, प्रूव हो जाता है इस तरह से। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन और आपके सामने अभी दिखाई दे रहे हैं। cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √ में 1 माइनस sin x, और एक वो ये मोस्ट वांटेड के भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स हैं दोनों क्वेश्चंस। तो इसको हम ले लेते हैं पहले। तो दिस वन इज LHS इज cot इनवर्स 1 प्लस sin x प्लस 1 माइनस sin x अपॉन √ में 1 प्लस sin x, सिर्फ यहां माइनस हो गया, और 1 माइनस sin x। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बचाने के लिए। अगर आप 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x की वैल्यू याद रख सकते हो तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मैं बता देता हूं, यहाँ तो वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये कैसे आ गई वो वैल्यू, मैं ये बता देता हूं। जैसे 1 है, आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और sin x को भी ब्रेक कर दो, 2 sin x/2 cos x/2। ये आपने पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में। और अभी आप देख रहे हैं दिस इज cos x/2 प्लस sin x/2 होल स्क्वायर हो जाता है। अब चूंकि इसके ऊपर रूट लगा था तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट इससे, और बचने वाली वैल्यू सीधी ही आ जाएगी। तो डायरेक्टली आप √1 प्लस sin x को ये लिख सकते हैं, और अगर यहां माइनस आ जाता है तो आप इसे माइनस लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखने की चीज है, और बहुत अच्छा होगा, वरना तो फिर आपको ये पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले ये लिखोगे, फिर ये, और कैंसिल होने के बाद अगले स्टेप में आएगा। या फिर आप सीधे सीधे जो मैं बोल रहा था कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, cot इनवर्स, इसका वैल्यू अभी अभी आपने देखा cos x/2 प्लस sin x/2 आया था, प्लस, और इसका वैल्यू आएगा बेटा cos x/2 माइनस sin x/2, और अपॉन में वही चीज cos x/2 प्लस sin x/2, माइनस आ गया तो cos x/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x/2, और ऊपर कैंसिलेशन sin x/2 का हो गया बच्चों, और नीचे हो गया cos x/2। ये आ गया cot इनवर्स
ऊपर 2 cos x by 2 और नीचे 2 sin x by 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cot इनवर्स cot x by 2 और ये आ गया x by 2 जो कि आपका RHS हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूं। कभी कभी इस क्वेश्चन में यहां पर tan इनवर्स आता है। क्या आता है? tan इनवर्स। तो ध्यान रहे, जब यहां tan इनवर्स आएगा तो ये आइडेंटिटी जो अभी आपने ओपन की और ये लिखा cos x by 2 प्लस sin x by 2, उस समय ये उल्टी बन जाती है, यानी उस समय आप इसको बना दें sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर वाला सिचुएशन। भाई a प्लस बी कर लो या b प्लस ए, बात तो एक ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ cot इनवर्स था तो देखो इसको रखने से cos अपॉन sin बचा ताकि कैंसिल होके x by 2। लेकिन अगर यहाँ tan इनवर्स आता है स्टूडेंट्स, तब आप इसे sin को पहले और cos को बाद में रखना ताकि sin अपॉन cos बचेगा। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वन इज देयर ऑल्सो, और पीछे आप लोगों को शायद याद होगा, अभी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था आपको कि जब भी रूट के अंदर ये x की सिचुएशंस मिलती हैं तो 1 में प्लस x हो माइनस x हो तो सिर्फ और सिर्फ cos x आप अप्लाई करें इसके अंदर। 1 प्लस x 1 माइनस x 1 प्लस x प्लस 1 माइनस x। देखिए पुटिंग x इज cos थीटा और थीटा की जरूरत पड़ेगी तो cos इनवर्स x हो जाएगा। आ जाइए देखते हैं क्या होगा। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा, ऐसे ही 1 प्लस cos थीटा एंड प्लस 1 माइनस cos थीटा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट के अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये भी ये साइन में आती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको समझाता हूं। 1 प्लस cos थीटा जो आप देख रहे हैं, तो 1 प्लस cos थीटा का आइडेंटिटी ब्रेक करिए हाफ एंगल करने वाली, तो ये होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया। और अगर यहां पर माइनस होता तो मैं लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल होके साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचता। तो आप लॉजिक देख लें कि किस समय प्लस में क्या होगा और माइनस में क्या। अब √2 देखो कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल भी हो जाएगा। और जैसे ही ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर से रूट कट, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको। cos थीटा बाई 2 यानी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप क्या करते हैं, चूंकि यहां tan इनवर्स है तो cos के एंगल से यानी cos से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके बताया था। इसको मैं इधर करूंगा, ये भी मैं हटा देता हूं आप लोगों के लिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो तब तक, अगर आपको नोट करना है तो। अभी मैं हटा देता हूं इसे। ये देखिए, आगे चलते हैं, उसी को ले लेते हैं। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2, तो कुछ ऐसे हो जाएगा वो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2 एंड नाउ tan इनवर्स 1 इज द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 4, वही पुरानी बात, माइनस tan थीटा बाई 2 और अपॉन में आ जाओ तो फिर से 1 प्लस इसको 1 ही छोड़ दिया, यहाँ पे tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को मैंने बताया था क्वेश्चन, यहां से जो शुरू हुआ था वो दिस इज tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बिकॉज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b की आइडेंटिटी हो गई। कैंसिल आउट, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू रख दो बच्चों। थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं, दैट इज cos इनवर्स x एंड दिस इज RHS। दैट्स इट स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब आज मैंने पूरी झड़ी लगा रखी है, सारे मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका मिसलेनियस भी कवर होगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाने वाले हैं आज के लिए इसमें बेटा। सो इसमें हमें प्रूव करना है कि tan 1/2 sin inverse 3/4 इक्वल्स टू दिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स, इसका हम LHS ले लेते हैं पहले। दिस इज tan 1/2 sin inverse 3/4। अब आप इसमें देख रहे हैं कुछ आइडेंटिटी वो थोड़ी अटपटी सी नजर आ रही है, तो इसमें कुछ अंदर ये जो पोर्शन है इसको थीटा लेट कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/4 इज थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 3/4। अब साइन थीटा की वैल्यू tan में कन्वर्ट करें तो साइन 2 थीटा वाला आइडेंटिटी मान लो या फिर हाफ एंगल करने की आइडेंटिटी, तो दिस विल कन्वर्ट टू tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 tan स्क्वायर θ/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 tan θ/2। ट्रांसफर करो, 3 tan स्क्वायर θ/2 माइनस 8 tan θ/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप इसे सोचो ये x लिखा हुआ है सिर्फ, यानी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 3 3 जा 9, और 9 को क्या करना है आप लोगों को, सब्ट्रैक्ट करने पर यानी ऐड करने पर 8 पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर तो एक ही मेथड बचता है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स। सो tan थीटा इज माइनस b, यानी कोफिशिएंट ऑफ दिस विल बी 8 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a into c upon 2a। दिस इज द आइडेंटिटी, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जा 64 एंड 3 3 9 4 जा 36, 64 माइनस 36 अपॉन 6 tan theta by 2, 8 plus minus 8 and this will be 28 by 6। 28 को लिख सकते हैं हम 7 into 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। tan theta by 2 is equals to 8 plus minus 2 root 7 upon 6। 2 कॉमन लेके कट कर दो तो ये हो जाएगा 4 plus minus root 7 upon 6। अब चूंकि थीटा की वैल्यू यहां पर साइन इनवर्स 3/4 यानी थीटा की वैल्यू है हमारे पास जो हम देख रहे हैं दैट इज साइन इनवर्स 3/4, इसीलिए tan θ/2 की वैल्यू पॉजिटिव नहीं सिर्फ नेगेटिव एग्जिस्ट कर पाएगी। आप चेक कर लेंगे, यानी tan θ/2 का वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगा 4 माइनस अंडर रूट 7/3, 3 कैंसिल हो गया, 3 ही एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास कहां है, हम इस वैल्यू को ले जाकर के यहां वापस कर सकते हैं। tan θ/2 यानी कि tan इंटू 1/2 को करो बाहर, थीटा का वैल्यू दे लीजिए, यहां से थीटा का वैल्यू कितना, ये है आपके सामने, साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस अंडर रूट 7/3। दैट्स इट स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हुआ। अब आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। देखें, इसमें हमें 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू लाना है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो आप इसका LHS लीजिए, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, 9/4, तो यहां से π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। So 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स x आइडेंटिटी होती है, याद करिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, दिस वन। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो यहां पर साइन चाहिए था, तो क्या करें, मैं आपको टेक्निक बताता हूं। जब कभी भी एक इनवर्स को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, फॉर एवर एक ट्राइंगल ले लीजिए, दिस एंगल इज थीटा, और लिख दीजिए लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/3, और cos हम जानते हैं क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 3, और बेटा पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप परपेंडिकुलर लाओगे तो दैट विल बी 2√2। चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 का ये आएगा। वी वांट साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2√2 अपॉन 3, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। सो देयरफॉर 9 अपॉन 4 cos इनवर्स 1 अपॉन 3 का वैल्यू हो जाएगा 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2√2 upon 3. That's it, students. You can note it. Okay, students. Now more two questions. If इस क्वेश्चन में लिखा है if y equals to cot inverse root x minus tan inverse root में cos x, तो prove that sin y equals to tan square x by 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई सेलेक्ट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, जो कभी ना कभी आपके बोर्ड में यानी कई कई साल तक बोर्ड में आ चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं आज, जिसमें मिसलेनियस कवर है साथ में ये, तो इसको प्रूव करना है। साइन y का वैल्यू y दे रखा है, तो हम लोग लेते हैं इस इक्वेशन को। दिस इज कॉट इनवर्स रूट x एंड माइनस tan इनवर्स, तो दोनों को tan में कर लो, तो कॉट इनवर्स x कैन बी रिटन एज π/2 माइनस tan इनवर्स रूट cos x, एंड दिस इज माइनस tan इनवर्स रूट cos x, 1 and 1 2 हो जाएगा, तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x। बस आइडेंटिटी को थोड़ा फोकस करते रहिए। अब आपके सामने दिख रहा है 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी देखिए, अंदर cos है, cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं आप लोग cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, यानी रूट cos x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो π/2 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। π/2 माइनस cos इनवर्स, आप इसको x सोचिए, π/2 माइनस cos इनवर्स x को कहते हैं sin इनवर्स x। आइडेंटिटी आपके पास, सो sin इनवर्स x मतलब दिस वन 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और पहले से आपको पता है कि आप इसकी आइडेंटिटी 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, सो y का वैल्यू है sin इनवर्स, क्या बचेगा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं आप tan स्क्वायर x बाई 2। साइन को इधर ले आइए, इनवर्स को, सो sin y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x बाई 2। दैट्स इट, ये प्रूव हो जाता है स्टूडेंट्स। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू 2b अपॉन a। हमारी थिंकिंग कैसे बने, हम क्या करें, तो आप इसमें देख रहे हैं ये π/4 प्लस थीटा की तरह और ये tan π/4 माइनस थीटा की तरह है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू थीटा। जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे क्या करना है। तो ये हो गया अब आपके लिए tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। आइडेंटिटी हो गई स्टूडेंट्स, tan a प्लस b और ये tan a माइनस b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां पर tan a माइनस tan b और अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, देख लीजिए, tan π/4 का वैल्यू 1 प्लस में tan थीटा से नीचे 1 माइनस tan थीटा, यहां 1 माइनस tan थीटा तो अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका ले लीजिए एलसीएम, जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और जब एलसीएम लिया तो इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ही सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाता है, 1 and 1 2 और टेन स्क्वायर मिलाकर के ये भी हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसको इधर लूंगा, देखते रहिए आप। तो वो हो गया स्टूडेंट्स आपका 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 ले लूं मैं कॉमन, तो ये बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मली आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जरा ध्यान दूंगा, आप दिलाऊं आपका cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हाँ, ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, देखो cos थीटा का उल्टा, ये उलट गया, तो 1 अपॉन कर दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा, यानी 2 अपॉन cos 2 और थीटा का वैल्यू आपके पास है पहले से ही, हियर इट इज 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a अपॉन b। 2 से स्टूडेंट्स 2 कैंसिल, ये बच गया 2 cos इनवर्स cos, तो a अपॉन b गया ऊपर, दिस इज 2b अपॉन a, दिस इज RHS। तो ये आपका क्वेश्चन एंड हुआ भाई, नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चनों का बाप है। देखिए जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। उसने कहा है इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल्स टू अल्फा, तो प्रूव करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। इसको ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां से शुरू करते हैं। गिवन है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल्स टू अल्फा। तो आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हम लोग अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, रूल होता है, और प्लस, अगर प्लस है तो माइनस आता है और माइनस होता तो प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या होता है फिर से सुन लो, cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज cos इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका यूज किया स्टूडेंट्स मैंने यहां पे, cos इनवर्स को आप अल्फा की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स वाई अपॉन ए बी हुआ, माइनस इसके अंदर कैलकुलेशन करिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए बी। 1 अपॉन ए बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, इस तरह से एक्स वाई माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज कॉस अल्फा। इस ए बी को ट्रांसफर करिए स्टूडेंट्स उधर, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कॉस अल्फा। एक्स वाई को भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस में चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। अंडर रूट को गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोथ साइड्स में हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये तो रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सामने ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, यानी ये हो जाएगा ए बी कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सामने ओपन करिए, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी स्टूडेंट्स। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा, ये इससे गायब हो जाता है। दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उठा के इधर ले आओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, तो उधर जाके प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy ए बी कॉस अल्फा। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा। क्या करें, इससे उधर डिवाइड कर दो जा करके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम कहते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसमें करोगे तो 2xy, ये ए बी का एक पावर डबल तो बच जाएगा ए बी, और साथ में कॉस अल्फा। देखिए स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था, चेक कर लीजिए, एंड दैट्स इट अबाउट दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। अगर वाकई आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो, मेरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। और एक खास बात, अगर आपको कुछ भी चाहिए इससे रिलेटेड जो आपको लग रहा है कि अभी बच गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, डेफिनेटली मैं आपको वो भी बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।